Hello students, today we shall do the second part of this chapter. Today we shall do the second part of the chapter, the fight from the book It So Happened. आपने पहले पार्ट में जो है आपने ये देखा कि वॉरियर जिसका नाम सूर्य है उसी गांव का है, और दूसरा रंजी जो एक गांव में अपने रिश्तेदारी के रहने आया है। वो एक पूल में, उनके गांव में एक जो है जंगल में पूल था, वहाँ पर नहाने स्विमिंग करता था। लेकिन जो है वॉरियर को ये बात पसंद नहीं थी, वह उस पूल पर अपना अधिकार जमाता था और दोनों में जो है कुश्ती हुई और दोनों में कोई भी नहीं जीता। कुश्ती क्या, दोनों में फाइट हुई। दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ और घूंसे लगाए और फिर अगले दिन के लिए चैलेंज कर दिया। रंजी ने भी अगला चैलेंज जो है स्वीकार कर दिया कि मैं कल आऊँगा और फिर से तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तो व्हेन रंजी गॉट होम, और रंजी की जैसे उसके साथ फाइट हुई थी, उसके चेहरे और शरीर पर जो है थप्पड़ों के निशान थे। जब वो रंजी घर आया, गॉट हिम, ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूजेस दैट शोव्ड ऑन हिज फेस। और उसको यह बताने में बड़ी दिक्कत हो रही थी कि उसके चेहरे पर किस तरह से कट्स होते हैं, थोड़ा कट लग जाना, घाव हो जाना, और ब्रूसेज होता है जैसे कोई पीटने के निशान, जिसको हम लील कहते हैं कि नील पड़ गए शरीर पर। ब्रूसेस पिटाई के निशान जो हो जाते हैं, शरीर जो स्किन हो जाती है और थोड़ी थोड़ी ब्राउन और ब्लैकिश सी हो जाती है, इसको हम ब्रूसेस कहते हैं। और उसके चेहरे पर जो है वो थप्पड़ों के निशान थे, लेग टांगों पे और आर्म्स पे भी जो है वो निशान थे उसके रंजी के। इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंसील, कंसील होता है छुपाना। और इस चेहरे, चलो बाजू के और उसके टांगों के तो वो किसी तरह कपड़े पहन कर छुपा सकता था, लेकिन चेहरे के निशान को छुपाना डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था छुपाना। द फैक्ट दैट ही हैड बीन एन अनयूजली वायलेंट फाइट, और उन निशानों को देखकर ऐसा लगता था कि उसने जो है बहुत हिंसात्मक किसी के साथ जो है लड़ाई लड़ी है। अनयूजली जो आम होती है, आम नहीं, एक जो है अच्छी लड़ाई किसी के साथ लड़ी है। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और उसकी माँ ने उसको पहले बुरा भला कहा और ये जिद की, इंसिस्टेड होता है जिद करना, कि तुम घर से अब बाहर नहीं जाओगे, घर पर ही आराम करोगे। दैट इवनिंग दाओ ही स्लीप्ड आउट, स्लीप्ड आउट होता है चुपके से खिसक जाना, स्लीप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार। और वो लेकिन फिर भी जो है रंजी चुपके से अपने घर से खिसक गया और बाजार में चला गया। वेयर ही फाउंड कंफर्ट एंड सोलेस इन द बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड। और जहाँ उसने जाकर अपने आप को, जब वो अकेला बैठा, उसको थोड़ी राहत मिली। सोलेस होता है अकेला बैठना कहीं किसी जगह। और फिर उसने नींबू पानी पिया, विविड कलर्ड लेमनेड जो है, जिस तरह का नींबू पानी का जो होता है सोडा होता है, वो उसने पिया। एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट। और उसने जलेबी जो है कई जगह जो है वो जैसे पत्तल की जगह जो है वो केले के पत्ते पर जो है वो जलेबी उसने खरीदी। फुल ऑफ हॉट, पूरी गर्म थी वो जलेबी, उसने ली। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमनेड व्हेन ही सा हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड। एडवर्सरी होता है एक किस्म का उसका विरोधी, और एडवर्सरी कौन था उसका? वही वॉरियर, सूरज। जब उसने जलेबी और ठंडा अपना पिया भी था, लेमनेड पिया ही था, कि उसने सामने से जो है अपना वही दुश्मन आते हुए दिखाई दिया, एडवर्सरी। हिज फिस्ट
impulse was to turn away and look elsewhere. उसने अपनी फिर से मुट्ठी बना ली, जैसे हम अपनी उंगलियों को मोड़कर जो है मुक्का बनाते हैं, फिस्ट, हिज फिस्ट, इम्पल्स, इम्पल्स होता है कस लेना, टू टर्न अवे एंड लुक एवरीवेयर, और उसने जो है पहले तो जो है उसकी तरफ जो है उसने देखा नहीं, उसको नज़रअंदाज किया, लुक एल्सवेयर, नज़र अंदाज करना, न देखना, इग्नोर करना। हिज सेकंड टू थ्रो द लेमनेड बोतल एट हिज एनिमी, और दूसरा उसका ये विचार आया कि उसके ऊपर जो है जो वो खाली बोतल थी, उस समय जो है प्लास्टिक की नहीं कांच की बोतल की बात है, लेमनेड बोतल जो ठंडे की खाली बोतल थी, उस विचार आया कि मैं उसके ऊपर फेंक दूं, बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और वह वहाँ से जो है वो खड़ा हो गया और अपनी जो है उसने स्काउल्ड होती है त्योरियाँ चढ़ाना, किसी को लगातार घूमना, उसको जाते हुए देखा, एंड हिज पासिंग एडवर्सरी, उसको अपने दुश्मन को उसने जाते हुए देखा, एंड द वॉरियर सेड नथिंग आइदर, लेकिन वॉरियर ने भी, जो सूरज था उसने भी कुछ भी नहीं कहा, बट स्काउल्ड बैक विद इक्वल फिरोसिटी, और वह जो है स्काउल्ड बैक गुस्से में जो है फिर वहाँ से वापस हो गया, मतलब जो है रंजी जो है गुस्से में वापस घर वापस आया, स्काउल्ड बैक इक्वली फ्यूरियसली, उसी गुस्से में वो वापस आया। द नेक्स्ट डे वाज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, प्रीवियस मतलब पिछले दिन की तरह भी, वो अगला दिन भी जो है पिछले दिन की तरह बहुत गर्म था, उस दिन भी बहुत गर्मी थी। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट, हालांकि रंजी जो है अंदर ही अंदर एक कमजोरी महसूस कर रहा था, और उसका शरीर जो है फिर से कल की तरह जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं था। नॉट एल ईगर, वो उत्सुक नहीं था, उसने चैलेंज तो ले लिया था, लेकिन वो उससे छोटा था और शरीर में कमज़ोर भी था, इसलिए अंदर ही अंदर उसे एक डर सता रहा था कि कहीं आज भी जो है जो लड़ाई जो है वो घातक मोड़ पे न पहुंच जाए। हिज बॉडी वाज स्टिफ एंड श्योर आफ्टर द प्रीवियस डे ऑफ इनकाउंटर, इनकाउंटर होता है भिड़ंत, जिस तरह से पुलिस जो है चोर के साथ इनकाउंटर करती है, इनकाउंटर होता है दोनों तरफ से जो है जब कोई विरोध करता है या दोनों तरफ से गोली चलती है, चोर भी जो है गोली चलाता है पुलिस पर और पुलिस उसको इनकाउंटर में मार देती है, इसको इनकाउंटर कहते हैं, जब दोनों तरफ से कोई लड़ता है। तो कहता है कि उसका जो शरीर था वो पिछले दिन के भिड़ंत से, इनकाउंटर भिड़ंत से उसका शरीर अकड़ा पड़ा था, उसके शरीर जो है वो सख्त था, बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो जो चैलेंज उन्होंने किया तो उससे वो इनकार नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल, और यदि वो पूल की तरफ नहीं मुड़ा, टर्न अप होता है जाना, नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट, देखेंगे इस वर्ड को, एक्नॉलेजमेंट होता है प्रूफ, रसीद, प्रमाण, कि यदि वो पुल की तरफ नहीं गया तो इस बात का पक्का उसे प्रमाण मिल जाएगा ऑफ डिफीट की रंजी हार गया है, हार का प्रमाण जो है उसको वॉरियर को मिल जाएगा। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, और इस तरह से रास्ते में जाते हुए उसने ये महसूस किया कि हो सकता है कि वो अब दूसरी फाइट में अच्छी तरह से पिट जाए। वुड बी बीटन इन अनदर फाइट बट ही कुड नॉट एक्विंस इन हिज ओन डिफीट, लेकिन वो अपनी हार से इनकार नहीं कर सकता था।
एक्विजिज होता है इनकार करना। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट, वह अपने दुश्मन को आखिर में हरा ही देगा। और आउटविट हिम फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, तभी जो है उसको अपना सम्मान वापस मिलेगा जब वो अपने दुश्मन को हरा देगा। इफ ही सरेंडर्ड नाउ, यदि वह सरेंडर होता है आत्मसमर्पण करना, जैसे कोई भी चोर है या टेररिस्ट है और यदि वो आत्मसमर्पण करता है तो पुलिस उस पर गोली नहीं चलाती, इसको हम सरेंडर कहते हैं। यदि वह सरेंडर करता है, इफ ही सरेंडर्ड नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, यदि वो हार मान लेगा अपने बिना लड़े तो वो उसको हर रोज हमेशा ही जो है वो पीटता रहेगा, ही दबाता रहेगा। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन, इसलिए इस हमेशा की पिटाई से बचने के लिए बेहतर है कि आज भी उसके साथ उसी तरह से कुश्ती की जाए, फाइट की जाए। एज लॉन्ग एज ही थॉट ही हैड ए राइट टू पूल इन द फॉरेस्ट, और जैसा उसने सोचा है कि वो पुल जो है एक व्यक्ति का, एक लड़के का नहीं हो सकता, उसका भी उस पुल पर अधिकार है। राइट का मतलब, जो राइट के दो मीनिंग होते हैं, एक राइट का मतलब होता है दायां, राइट हैंड, राइट साइड, और दूसरा होता है ठीक। तो वो कहता है कि उसका भी यहाँ पर अधिकार है। तो राइट के जो है 3 मीनिंग हो गए। ही हैड ए राइट, अधिकार, एक राइट होता है ठीक होना, एक राइट होता है साइड, दायां, लेकिन यहाँ पर जो है उसका भी उस फॉरेस्ट में पुल पर अधिकार है। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज। वुड हैव, जब हम किसी बात की संभावना करते हैं कि ऐसा भूल गया होगा, उसे अभी थोड़ी इस बात की आशा थी कि वॉरियर जो है, जो चैलेंज उन्हें लिया है, शायद भूल गया होगा, भूल चुका होगा। बट दीज होप्स वर डैश्ड, लेकिन ये सब उम्मीदें जो है ख़त्म हो गई। डैश्ड मतलब ख़त्म हो जाना। व्हेन ही सा हिज अपोनेंट, पीछे जो वर्ड था इसकी जगह एडवर्सरी वर्ड था, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग भी वही है। लेकिन जब उसने अपने विरोधी को वहाँ देखा, सीटिंग स्ट्रिप्ड ऑन द स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट ऑन ए रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, और जब उसने जो है पूल की दूसरी ओर अपने उस दुश्मन को खड़े हुए देखा, और वो उसने अपने कमर तक जो है वो जो निशान थे उसकी भी कमर पे जो है वो निशान थे अब पिछले दिन के पिटाई के। स्ट्रिप्ड जिसलिए लिखा है इसकी, जैसे यहाँ पर ये निशान थे उसके, रंजी ने भी इसको मारा था, स्ट्रिप्ड। द वॉरियर वर रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, और वह अपने वॉरियर अपने शरीर पर तेल रगड़ रहा था। रबिंग इसको जो है इस तरह से जो है रबिंग इसको हम कहते हैं, रगड़ना। ही सा रंजी बैनित, बैनित होता है नीचे, उसने जो है बैनित द साल ट्री। अब जो है अंडर का मतलब भी नीचे होता है और बैनित का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है। अंडर होता है बिल्कुल किसी के, जैसे अंडर द पाम, पेन इज अंडर द पाम, पेन नीचे है, और बैनित होता है इस तरह से किसी के नीचे, बहुत दूर जाकर जो है नीचे, जैसे तो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। बैनित द साल ट्री एंड कॉल्ड द चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल, और उसने रंजी को पूल के दूसरी तरफ आने के लिए चैलेंज किया। कम ओवर दिस साइड एंड फाइट, वह चिल्लाया, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, आओ सो आ जाओ और फिर से जो है मेरे साथ कुश्ती लड़ो। बट रंजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन ले डाउन बाय हिज अपोनेंट, लेकिन रंजी जो है, जो उसके विरोधी ने, जो दुश्मन ने उसको ललकारा था, इसको पूर्ण रूप से मानने के लिए तैयार नहीं था।
मतलब चैलेंज को मानने के लिए वो तैयार नहीं था उस समय। कम दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड बैक विद इक्वल वैगर। वैगर होता है पावर, और रंजी भी जो है उसी तरह से जो है चिल्लाया कि आओ इस तरफ आओ और मेरी तरफ आओ और मेरे साथ जो है कुश्ती करो। स्विम अक्रॉस द फाइट मी हेयर कॉल्ड द अदर, और परहैप्स यू कांट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। और उसने भी कहा, उसने रंजी ने कहा कि इस पुल को पार ये तैर कर जो है, स्विम अक्रॉस पुल को तैर करके इधर आओ मेरे पास। और उसे पता था शायद कि यह इस पुल को तैर करके वह इधर नहीं आ सकता। पुल की जो लेंथ थी वो वॉरियर शायद तैर कर पार नहीं कर सकता था। बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पुल ए डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग। लेकिन रंजी ने जो है प्रैक्टिस की थी कि वो इसको 10-12 समय टाइम पहले ही जो है, डजन टाइम सैकड़ों, इसको दर्जनों बार जो है 10-12 बार जो है वो उसने पुल की इस पूरी लेंथ को तैर कर पार किया है बिना थके, विदाउट टायरिंग। एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी। और यही एक मौका था वह अपने इस दुश्मन को, इस वॉरियर को अपनी सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता जो है वो दिखा सकता था। सो स्लीपिंग आउट हिज वेस्ट, और इस प्रकार जो है अपनी जो है उसने जो बनियान डाली हुई थी वो उसने निकाल दी। ही डाइव्ड होता है ऊपर से, जैसे जो फिश होती है वो छलांग लगाती है, डाइव स्ट्रेट सीधा इनटू द वाटर, और पानी में उसने डुबकी लगाई। कटिंग थ्रो इट्स लाइक इन, पानी को उसने जो है अपनी बाजुओं से चाकू की तरह काटा। एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए सेपलेस, और उसने उसकी पानी में जैसे उसने काटा और छप छप की पाँव से जो है जब तैरा हो, पाँव में जो है छप छप के पानी की आवाज़ आई। सेपलेस जिसको बोलते हैं द वॉरियर माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट। और जब वॉरियर ने, मतलब सूरज ने उसको रंजी को तैरते हुए देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया हैरानी में। उसने देखा अरे ये रंजी तो इतने अच्छे तरीके से तैरता है, मुझे तो ऐसा तैरना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू डाइव इनटू द वाटर, यू कैन डाइव ही एक्सक्लेम्ड। और उसने दूसरी तरफ से ही जो है ये चिल्लाया, वो बताया कि अरे तुम तो बहुत अच्छे डाइव करते हो। डाइव का मतलब पानी में जो है वो डुबकी लगाना। इट्स ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा रे ये तो आसान है। ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। अरे उसने कहा पानी के साथ जो है खेलना मुझे बड़ी अच्छी तरह से आता है, थोड़ा इंतज़ार करो। क्या तुम्हें डाइव, पानी में डाइव करना नहीं आता? रंजी ने उसको पूछा, अपने जो उसका दुश्मन था। हालांकि अब उनकी जो है वो थोड़ी दुश्मनी से दोस्ती जो के चांसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। नो सेड द अदर, वॉरियर ने कहा नहीं मुझे नहीं आता। आई जंप स्ट्रेट इन बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक इट। मैं पानी में सीधा तो जो है वो सीधा जंप कर सकता हूँ, लेकिन मैं डाइव करना नहीं जानता। यदि तुम सिखाओगे तो मैं सीख जाऊँगा। इट्स ईजी सेड द रंजी, रंजी ने कहा ये ठीक है। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच्ड योर आर्म आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। उसने कहा कि आओ इस तरह से अपनी बाहों को पूरा सीधा ऊपर तानो, शरीर को तानो और पाँव पर एकदम से खड़े हो जाओ और अपने शरीर को जो है थोड़ा तिरछा टेढ़ा करो। उसमें डाइव कैसे लगती है। द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेच्ड, और वॉरियर ने भी उसी तरह से करने का प्रयास किया जैसे रंजी ने कहा। आउट ऑफ हिज आर्म एंड थ्रू हिमसेल्फ, अपने आप को इनटू द वाटर, पानी में उसने फेंक दिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बॉडी। ये देखने की बात है कि जो तैरना नहीं जानता, जो अनट्रेंड होते हैं, वो लकड़ी के फट्टे की तरह पानी में गिरते हैं। ही कुड नॉट टेक ए डाइव, वो एक डाइव नहीं ले सका। वो अपने बैली होता है, पेट के बल जो है
फ्लैट जो है सीधा, लैंडेड होता है गिरना, वहाँ पर पानी पर गिरा। विद ए क्रैश दैट सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्री, और इतनी जोर से वहाँ पर आवाज़ आई कि उस आवाज़ को सुनकर जो है पक्षी जो पेड़ों पर बैठे थे वो उड़ गए। रंजी डिजोल्व्स इनटू लाफ्टर, रंजी अपनी हंसी को नहीं रोक सका, वो जोर से हंसा। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द फूल ही आस्क्ड, और उसने मजाक में कहा, रंजी ने, अरे तुम जिस तरह से गिरे हो, क्या तुम इस पूल को के पानी को खाली कर दोगे? उस समय पानी जो है, पानी में जाना हलचल हुई। एज द वॉरियर केम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, और इस प्रकार जो है वो रंजी जो है पानी को बिखेरता हुआ, स्पाउटिंग पानी को व्हेल मछली की तरह बिखेरता हुआ वहाँ पर ऊपर सरफेस के आया। वाजंट इट गुड आस्क्ड द बॉय, और फिर भी वो पूछ रहा था कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, क्या मैं ठीक नहीं तैरा? एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, नॉट वेरी गुड सेड रंजी, और रंजी हालांकि वो इस बात से वो अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा था कि मैंने जो है डाइव लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पूछ रहा था क्या ये ठीक हुआ था? रंजी ने कहा नहीं, उतना अच्छा नहीं था। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, की तुम्हें तो बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। सी आई विल डू इट, मैं तुम्हारे सामने फिर से करता हूँ। रंजी ने कहा कि जैसे मैं करूँगा, मेरी तरफ देखो ध्यान से। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन द रॉक, और फिर वो रंजी चट्टान पर खड़ा हो गया, बड़े पत्थर पे खड़ा हो गया, और अपने आप को उसी तरह से खींचते हुए, जैसे स्ट्रेचिंग की जगह पुलिंग हिमसेल्फ आया है। ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, एग्जीक्यूट होता है किसी कार्य को करना, कार्य करते। एग्जीक्यूटेड एसडीएम, एग्जीक्यूटेड तहसीलदार, जो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, प्रयोग में लगाना, उसको हम एग्जीक्यूट कहते हैं। और उसने जो है रंजी ने उसके सामने फिर से जो है वो एक बार डाइव लगाई। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, but swimming under water Ranji circled him and came upon him from behind, और इस प्रकार जो है रंजी ने पानी में डुबकी लगाई, और वो वॉरियर अभी देख ही रहा था कि वो कहाँ गया, पानी में नज़र नहीं आया। तो लेकिन जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो उस वॉरियर के पीछे से निकल आया पानी में से, जैसे पानी में जो है छुप कर इधर उधर जो है डुबकी लगाते हैं, जैसे पानी में बत्तख डुबकी लगाती है तो वो कहीं से डुबकी लगाती है, दूसरी वो निकलती है, तो वो उसके वॉरियर के पीछे से निकला। हाउ डिड यू डू दैट आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। अब यहाँ पर जो है एस्टोनिश्ड यूथ किसके लिए लगा? सूरज के लिए लग गया, वॉरियर के लिए गया। हैरान हुए उस युवक ने, एस्टोनिश्ड होता है हैरान हुए, उस युवक ने पूछा, अरे तुम यह कैसे कर लेते हो? कांट यू स्विम अंडर वाटर आस्क्ड रंजी, रंजी ने कहा, अरे क्या तुम पानी के नीचे भी तैर सकते हो? नो बट आई विल ट्राई इट, नहीं मैं तैर नहीं सकता लेकिन मैं कोशिश करूँगा। द वॉरियर मेड ए टेरीमेंडस एफर्ट, वही टेरीमेंडस जो है अद्भुत एफर्ट टू प्लग टू द बॉटम ऑफ द पूल, और उसने वॉरियर ने बहुत ज़ोर से जो है पूरी शक्ति लगाकर जो है कोशिश की वो कि पूल के बॉटम को वो नीचे सतह को छू ले, तल को छू ले। एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, लेकिन उसने जो है वास्तव में ये सोचा कि वो नीचे जा रहा है। दाउ हिज बॉटम लाइक ए डक्स रिमेन्ड अबव द सर्फेस, लेकिन उसने वो रंजी की तरह जो है तल को नहीं छू सका। उसने लगा था कि वो नीचे जा रहा है, लेकिन वो उस पानी के सरफेस के ऊपर ही रहा, थोड़े ऊपर ही रहा। ही कैन नॉट गो इनटू द डीप। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, हालांकि रंजी ने उसका साहस नहीं तोड़ा, उसने कहा ठीक है तुम कर लोगे, इस तरह से उसकी हिम्मत को बढ़ाता रहा। इट वॉज नॉट बैड, उसने कहा इतना बुरा भी नहीं है, तुमने थोड़ा ठीक किया, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। विल यू टीच मी आस्कर द एनिमी। अब यहाँ पर जो एनिमी जो है वो किसके लिए लगा? वॉरियर के लिए लगा, सूर्य के लिए लगा। उसने कहा क्या तुम मुझे सिखा दोगे? विल यू
टीच मी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू। अब ये कंडीशनल वाक्य होते हैं, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं जो इफ से शुरू होते हैं। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी। अब ये जो है एक कॉमिक मजाक में जो है उसको कहता है कि तुम्हें मुझे सिखाना होगा। मस्ट का प्रयोग जो है ये भी मॉडल है। हम हर हालत में जो है किसी चीज़ की बाध्यता पर जोर देने के लिए जो है मस्ट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आई मस्ट कम हेयर टुमारो, मैं हर हालत में कल यहाँ आऊँगा, वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यदि तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। अब ये मजाक की बात हो रही है। विल यू कम, और क्या तुम यहाँ, यू कम हेयर एवरी डे, एंड ओ क्या तुम यहाँ हर रोज़ आओगे मुझे यहाँ सिखाने के लिए। और इफ़ यू लाइक सेड रंजी, रंजी ने कहा कि हाँ जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, तुम चाहते हो तो मैं हर रोज आ जाऊँगा। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाई साइड ऑन द स्मूथ ग्रे रॉक। और इस प्रकार दोनों जो है पानी के बाहर आया। पुल टेंशन पानी के बाहर आना, हालांकि पुल होता है किसी चीज़ को खींचना, और इसका अपोजिट होता है पुश, किसी चीज़ को धक्का देना। इसलिए ये बाहर आने के लिए है। दोनों जो है पानी के बाहर आए और साइड बाय साइड जो ना एक चट्टान पर जो है वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गए, जैसे जिस चित्र में दिखाया गया है साइड बाय साइड इस तरह से। माई नेम इज सूरज सेड। अब वॉरियर ने यहाँ पर अपना जो है वो नाम बताया कि मेरा नाम सूरज है। व्हाट इज यूअर, और फिर तुम्हारा क्या नाम है। इट्स रंजी, उसने कहा मेरा नाम रंजी है। ये तो चैप्टर्स में जो है शुरू से ही जो है वो चल रहा है रंजी। आई एम स्ट्रॉन्ग, उसने कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। एम आई नॉट, आस्कड द, सूरज ने कहा कि क्या मैं नहीं हूँ। बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल्स स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। और इस प्रकार जो है उसने जो है वॉरियर ने जो है अपनी एक बाजू मोड़ी और अपने, जिसको हम डोले कहते हैं, और एक वाइट मसल जो है वो जैसे मसल्स होती है डोले, उसने अपने दिखाए। स्ट्रेच होता है फैलाना, इस तरह से। यू आर स्ट्रांग से रंजी ने कहा कि तुम तो जो है बहुत ताकतवर हो, मुझे पता है। यू आर रियल ए पहलवान, तुम तो एक पहलवान जैसे हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर सेड सूरज। सूरज ने कहा कि एक दिन में पूरी दुनिया का चैंपियन कुश्ती में, रेसलर होता है पहलवान, कुश्ती लगाने वाला, तो मैं पूरी दुनिया में चैंपियन बनूंगा। स्लैपिंग हिज थाई विच सुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड। और ऐसा कहते हुए उसने, स्लैपिंग होता है जैसे पहलवान अपने जो है पाठों पर, थाई पर हाथ मारते हैं, तो सूरज ने भी जोर से अपने पाठ पर हाथ मिलाकर जो है वो लगाकर जोर से थप्पी मारकर हाथों पर, अपने थाई पर उससे हाथ मिलाया। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी। और उसने जो है रंजी की भी उसने सख्त, हालांकि उसका शरीर जो है पतला था लेकिन वह बड़ा हार्ड था, पक्का था। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, अरे तुम भी तो बहुत ताकतवर हो। ही कंसीडर्ड, और इस बात को उसने कंसीड छुपाए रखा। वॉरियर को इस बात का पता चल गया था कि बेशक वो मेरे से उम्र में कम है, लेकिन उसने भी, रंजी ने भी उसको ज़बरदस्त जो है वो मुक्के और थप्पड़ लगाए थे। ये बात उसने छुपा रखी थी कि वो भी बड़ा ताकतवर है। बट यू आर टू बोनी, आई नो यू पीपल डू नॉट ईट एनफ। वो कहता है कि तुम्हारी जो है वैसे हड्डियाँ थोड़ी दिखाई देती हैं, मुझे लगता है कि तुम जो है ठीक से खाते नहीं हो। यू मस्ट कम, तुम जो है मेरे साथ आया करो। एंड हैव यूर फूड विद मी, और मेरे साथ खाना, जो मैं खाना खाऊंगा तो तुम मेरे साथ खाना भी खाया करो। आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे। वो वॉरियर कहता है, सूरज कहता है कि मैं प्रत्येक दिन में, अब शेर जो है ये हिंदी का शब्द है जिसको हम
5 किलो के वजन को हम सेर कहते हैं। वो कहता है कि मैं 5 किलो दूध जो है हर रोज़ पीता हूँ। वी हैव बॉट आवर ओन काउ, और जो हम अपनी गायों से ही निकालते हैं, गायों से ही प्राप्त करते हैं। बट माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू ए पहलवान लाइक मी, और मेरे मित्र मैं तुम्हें भी अपने जैसा पहलवान बना दूंगा कुछ दिनों के बाद। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू ए पहलवान, दैट इज़ फेयर इज इट नॉट। और वह कहता है कि मुझे तुम तैरना सिखा दो, डाइव लगाना सिखा दो, और मैं तुम्हें अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। क्या ठीक नहीं है ये बात? दैट इज़ फेयर, क्या ठीक नहीं है? पूछता है उसको। दैट इज़ फेयर, हाँ हाँ ठीक है, रंजी ने कहा। दाउ ही डाउटेड इफ ही वाज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, और रंजी ने कहा कि हाँ ये जो है अदला बदली करने में बेहतर रहेगा। वो एक्सचेंज का मतलब कि वो जो है सूरज इसको दूध पिलाएगा, अच्छा भोजन खिलाएगा, इसको मोटा करेगा, पहलवान बनाएगा, और ये इसको क्या सिखाएगा बदले में? ये इसको अच्छी तरह से डाइव लगाना, तैरना सिखाएगा। तो ये एक्सचेंज का बेटर ऑफ द एक्सचेंज कहा गया है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड, अब उनकी दोस्ती हो गई है। सूरज ने जो है इसके गर्दन के साथ जो है, जैसे जो पक्के दोस्त होते हैं एक दूसरे गर्दन में बाहें डालते हैं, और सूरज ने उसके गर्दन में बाहें डाली अराउंड यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड नाउ, अब से हम जो हमारी दुश्मनी खत्म है, अब से दोनों हम मित्र हैं। उसने कहा यस हाँ। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट, वो दोनों के दोनों बड़े प्यार से, बड़ी ईमानदारी से एक दूसरे की तरफ उन्होंने देखा। अनफ्लिंचिंग आइज, एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोरन, और इस प्रकार से दोनों ने, अनफ्लिंचिंग होता है आंखें न झपकना, दोनों में जैसे जो एक दूसरे को प्यार करते हैं वो लगातार एक दूसरे को देखते हुए, उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, अब उनके बीच में जो है एक अच्छी समझ जो है पैदा हो गई थी। वाज बोर्न, समझ, एक दूसरे को वो अच्छे जाने, इसने इसको जाना कि ये भी तगड़ा है शरीर में, ये भी तगड़ा है शरीर में, ये पहलवान है, ये वॉरियर है, ये भी फाइटर है, कम ये भी नहीं है, और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वी आर फ्रेंड सेड, रंजी ने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं। द बर्ड हैड सेटल्ड, ये फिर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। द बर्ड हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेज एंड द पूल वाज क्वाइट एंड लिम्प्ड इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज, और जैसे बताया गया था कि जब सूरज ने थपाक से जो है पानी में छलांग लगाई थी, ही डिड नॉट नो हाउ टू डाइव, और वो पक्षी जो है आवाज़ से डर कर जो है उड़कर चले गए थे, लेकिन अब पानी, अब वो दोनों दोस्त बन गए हैं। पक्षी फिर से जो है शांत माहौल देखकर फिर से वापस अपनी टहनियों पर, अपने घोंसलों पर आ गए, और पूल का पानी भी शांत एंड लिपिड 2 साल की छाया में, पेड़ों की छाया में बड़ा शांत और ठंडा दिखाई दे रहा था। इट वाज आवर पूल सेड, सूरज ने कहा अब ये मेरा नहीं अकेले का, ये अब दोनों का तालाब है, पूल है। Nobody else can come here without our permission, वो कहता है कि हमारी आज्ञा के बिना अब यहाँ पर दूसरा और कोई भी नहीं आ सकता। Who would dare, किसमें इतनी हिम्मत है? Who would dare said the रंजी, रंजी ने कहा कि किसमें इतनी हिम्मत है। फिर से यहाँ पर एक दूसरे से मजाक करते हैं कि दूसरा जो है मैं तो आ सकता हूँ। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, और इस प्रकार वो ये सोचते हुए कि आज का दिन जो है उसका विजयी दिन हो गया है, लेकिन उसका नहीं, दोनों का दिन हो गया है। नाउ द बोथ बॉयज हैड बिकम गुड फ्रेंड्स, और उनके मन में जो हॉस्टिलिटी थी, नाउ दे वर नो लॉन्गर एनिमीज। What was it that Ranji finds difficult to exclaim at home? क्या थी कि क्वेश्चंस है इसमें कि उसको क्या बताने में दिक्कत आ रही थी घर में। रंजी के चेहरे पर जो है जो कट के निशान थे,
जो पिटने के निशान थे वो उनको छुपाना मुश्किल था। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू हाइड और कंसील द कट्स एंड ब्रोसेस विच वाज ऑन हिज फेस, ये इसमें बताया गया है। रणजी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाजार। व्हाट इज मीन बाय एडवर्सरी? ओपोनेंट, एनिमी। कि व्हाट डज ही विश टू डू, वह क्या करना चाहता था? वह रंजीत, एक बार उसके मन में विचार आया कि जो ठंडे की खाली बोतल है, लेमन की बोतल है, उसके सिर पर दे मारूं। ही थॉट ही शुड थ्रो दिस एम्प्टी लेमन बॉटल ऑन हिज हेड, ऑन द हेड ऑफ द वॉरियर। What does he actually do and why? But he did not so, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। He looked elsewhere, उसने उसको इग्नोर कर दिया। He ignored the warrior and did not look at him, उसकी तरफ उसने नहीं देखा। Ranji is not at all eager to for a second fight. Why does he go back to his pool then? हालांकि रंजी जो है अगले दिन सेकंड फाइट के लिए उसका बॉडी तैयार नहीं था, लेकिन उसका मन कह रहा था यदि मैं वहाँ नहीं गया तो मेरी ये हार होगी और वह मुझे हमेशा ही दबाएगा। तो इसलिए व्हाट डज ही गो बैक, वाई डज ही, क्यों वापस गया? बिकॉज सेकेंडली तो ये है कि हिज बॉडी वाज फीलिंग पेन एंड एक, उसका शरीर दुख रहा था। इट है बॉडी हैज़ बिकम स्टिफ, उसका जो शरीर जो है वो अकड़ गया था। सो फर्स्ट ही डिड नॉट वांट टू गो देयर, बट एज ही हैड ऑलरेडी चैलेंज्ड द वॉरियर ही हैड टू गो देयर, उसे वहाँ जाना था। वाई डज ही गो बैक टू द पूल देन, इसलिए वो जो है ही वांटेड टू कंप्लीट हिज चैलेंज, वह अपने उस चैलेंज को कंप्लीट करना भी चाहता था। वाई वाज द, हु वाज द बेटर स्विमर? हाउ डू यू नो कि हु वाज द बेटर स्विमर? रंजी वाज द बेटर स्विमर। हाउ डू यू नो? बिकॉज ही हैड ऑलरेडी अक्रॉस्ड द पूल मैनी टाइम्स, कि वो कई बार उस पूल को तैर कर उसने पार कर दिया। वट सरप्राइज द वैरियर? वैरियर कौन था? सूरज को किस बात की हैरानी हुई कि रंजी डाइव्ड इनटू द वाटर एंड क्रॉस द पूल विद इन नो टाइम, उसने बिना देरी लगाए उस पूल को फटाफट पार कर दिया। नाउ दैट दे आर एट द पूल, वाई डोंट दे कंटिन्यूड द फाइट? हालांकि वो पूल पर थे अगले दिन, फिर वो अपनी लड़ाई को जारी क्यों नहीं कर सके? वो फिर से क्यों नहीं लड़े? बिकॉज रंजी हैड नो माइंड टू फाइट अगेन। पहली बात तो ये कि रंजी का फिर से लड़ने का मूड नहीं था। फिजिकली ही वॉज नॉट फिट टू फाइट अगेन, और शारीरिक रूप से वह फिर से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ही वॉज सीकिंग द अनदर वे टू डेफर द फाइट, वह इस लड़ाई को टालने का कोई तरीका ढूंढ रहा था और उसने मिल भी गया था। रंजी's superiority over the other boy is obviously in the following: physically strength, good diving। ये सभी जो है रंजी के लिए आते हैं कि रंजी ने अपने आप सुपीरियरिटी को कैसे उसने अपने जो है उसको लड़के को दिखाया अच्छी तरह से तैर कर। फिजिकली स्ट्रेंथ, गुड डाइविंग, हिज बीइंग ए फाइटर, ये गुड डाइविंग की वजह से, नॉट बीइंग ए गुड फाइटर। सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है उसके लिए फिट हुआ। स्विमर अंडर द वाटर, ये रंजी जो है बड़ी अच्छी तरह से कर सकता था। मेकिंग ए गुड पॉइंट, और उसने इस अच्छे पॉइंट भी जो है उसको वॉरियर को जो है वो दिए। विलिंगनेस टू हेल्प, ये विलिंगनेस टू हेल्प उसमें थी कि उसने सहायता के लिए वो एकदम तत्पर तैयार हो गया। जब उसने पूछा कि क्या तुम मुझे भी तैरना सिखाओगे, तो रंजी ने उत्तर दिया, यस आई कैन teach you how to become a good and perfect diver. What according to you makes the two adversary turn into good friends in a matter of minutes? Explain it as you have understood. दोनों दुश्मनों को अच्छे मित्र बनने में किन बातों ने योगदान दिया कि
Ranji was physically weak, and when the warrior asked him to become a good Pahalwan by taking 5 kg of milk per day and having the good food, and then in exchange of this he will teach how to dive in the water from the Ranji. दोनों ने, रंजी ने जो है उसको कि ये सिखाना था किस तरह से अच्छा तैराक बना जाए, और उसको वॉरियर को, उसको रंजी जो थोड़ा देखने में कमज़ोर लगता था, थोड़ी थोड़ी हड्डियाँ उसकी नज़र आती थी, लेकिन वो वैसे स्ट्रॉन्ग था, वो उसको पहलवान बनाना चाहता था, फिजिकली एक्सरसाइज करा के या दूध पिला के, अच्छा खाना खिला के, और इन सभी बातों ने जो है उन दोनों को एक अच्छा दोस्त बना दिया। तो स्टूडेंट्स जो है इसको जो है वो तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।